चले, आप कंफ्यूज हो रही हैं, मैं आपके लिए अपना सवाल बदल देता हूं। एक मर्द और औरत क्यों अलग होना चाहते हैं? रवैये की वजह से, फाइनेंशियल वीकनेस, या फिर कोई बेवफाई का मामला हो तो? जी, इनका रवैया। अच्छा, यही तो पूछना चाह रहा हूं कि मिस्टर सुल्तान के रवैये में ऐसी क्या तब्दीली देखी आपने? क्या उन्होंने कभी आपसे बदजुबानी की? बदजुबानी? बदजबानी मतलब कभी आपके बाल नोचे, आपको गाली गलौज की, या आपको मारा? नहीं, कभी नहीं। आपको आपके मैके वालों से मिलने से रोका? आपके खानदान में किसी भी शख्स से मुलाकात से रोका? नहीं। आपके भाई से कोई फाइनेंशियल बेनिफिट लेने की कोशिश की मेरे क्लाइंट ने? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं किया। तो फिर टॉर्चर कैसा? आप ये किस किस्म की दलीलें पेश कर रहे हैं? आप किस जमाने के हैं जो मेंटल टॉर्चर को पुराने दलीलों से मिला रहे? जज साहिबा, जिस तरह से जमाने ने तरक्की की है, इसी तरह से नेगेटिव माइंड ने भी तरक्की की है। एक नई टर्म इजाद हुई है, मेंटल अब्यूज करना। मतलब बगैर हाथ लगाए किसी को टॉर्चर करना, किसी को पागल बना देना। ये सारी बातें कहानियों की बातें हैं। अगर कोई सबूत है तो कोर्ट में पेश करें। जज साहिबा, इन पिक्चर्स में आप देख पा रही हैं मेरी मोकला की हंसी इसमें कितनी मुकम्मल है। इनका एतमाद देखें, इनके कमेंट्स देखें, इनकी बात करने का अंदाज देखें, और आज कटहरे में खड़ी हुई इस लड़की को देखें। कुछ तो इसके साथ बुरा हुआ है ना, जो आज अपने हक के बारे में ये बात भी नहीं कर पा रही है। मिस्टर सुल्तान, आप इस मौक़िफ़ के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, जज साहिबा, मैं इस फैक्ट को डिनाई नहीं करता कि असरा की दिमागी हालत खराब है। लेकिन ये इल्जाम मुझ पे गलत है कि इसकी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं। शादी से पहले ही इसे साइकोलॉजिकल इश्यूज होना स्टार्ट हो गए थे, लेकिन इसके घर वालों ने ये बात मुझसे छुपाई। मुझसे शादी करवा दी। शुरू में तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने ऑब्जर्व किया कि असरा बिल्कुल पागल है। इसकी दिमागी हालत बहुत ज्यादा खराब है, और ये बात जब मैंने इसके घर वालों को बताई तो जज साहब इन्होंने इसका इलाज कराने के बजाय उल्टा मुझे ही इल्जाम ठहरा दिया। कहते हैं कि इसकी इस हालत का जिम्मेदार मैं तो साहिबा, मोहब्बत की है मैंने इससे, शरीके हयात है मेरी, मैं इसको पागल करूंगा?
आज इस अदालत के सामने मैं ये बात सरवर भाई से करना चाहता हूं। अगर मुझ पे इल्जाम लगा के आपको खुशी मिलती है तो लगाएं, शौक से लगाएं। मैं बुरा नहीं मनाऊंगा, लेकिन प्लीज खुदा के वास्ते मेरी बीवी मुझसे जुदा मत करें। जज साहिबा, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज इस खुला की दरखास्त को रद्द करें और मेरी बीवी की कस्टडी मुझे दें। मैं इसका इलाज करवाऊंगा, जितना खर्चा होगा मैं करूंगा। जो मेरी बीवी से अलग मत करें। शुक्रिया। असरा, आप अपने शौहर से अलहदगी चाहती हैं? आप अपने शौहर के बयान के जवाब में कुछ कहना चाहेंगी? ये झूठ कह रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं पागल नहीं हूँ। जज साहिबा, आप देखें, असरा सुल्तान आपको किसी भी एंगल से इस वक्त नॉर्मल लग रही है? वो जो है जैसी भी है, आपके क्लाइंट के साथ नहीं रहना चाहती। जज साहिबा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्द अज जल्द मिस्टर सुल्तान से मेरे क्लाइंट को आजादी दिलवाएं। असरा, आप बैठिए। रिश्ता तोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं अभी ऑर्डर जारी कर सकती हूँ। लेकिन मेरा मानना यह है कि रिश्ता तोड़ने से पहले रिश्ता जोड़ने का एक मौका और देना चाहिए। इसीलिए अदालत हुक्म देती है कि आप लोग 2-4 मुलाकात जरूर करें। तलाक बनने वाले इश्यूज को हल करने की कोशिश करें। कुछ आप समझदारी दिखाएं, कुछ आप फर्माबरदारी दिखाएं। शायद नेक नियति से कोई दरमियानी रास्ता निकल आए। इन मीटिंग से जो भी तय पाए 2 माह बाद 1 तारीख को अदालत को बताया जाए।